ड्रामा तेरी छाँव में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आप इसकी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में देखने जा रहे हैं। सलार तो अब वदीमा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और उसकी कोशिश यही होगी कि जल्द अज जल्द वदीमा उसके पास आ जाए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो वदीमा के लिए बहुत ही ज्यादा मारा मारा फिर रहा होगा, लेकिन अचानक वहाँ से जैसे ही सलार के बाप को इस बात का इल्म होगा कि वो वदीमा की तलाश कर रहा है, तो वो फौरन मिर्जा साहब को कॉल कर देंगे और उनसे कहेंगे कि सलार बहुत ही जल्द आपके पास पहुंचने वाला है। उसने पुलिस को भी इकट्ठा कर लिया है, अब वो वदीमा की बहुत ही ज्यादा तलाश कर रहा है। ये बात सुनने के बाद मिर्जा साहब तो एक अचानक से हिल जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि मिर्जा साहब ही वदीमा को अगवा करते हैं। जैसे ही मिर्जा साहब ये बात सुनते हैं कि सलार वदीमा की तलाश में निकला हुआ है, तो वो फौरन एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन वो अचानक दिल ही दिल में सोचते हैं कि चलो ये लड़की यहाँ से भाग गई है, अच्छा हुआ, मेरा नाम तो नहीं आएगा। लेकिन अचानक वो अपने पास नयाब को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि नयाब, सलार को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है और वो जल्दी से पुलिस के साथ हमारे यहाँ पर आने वाला है और हम पर छापा मारने वाला है। वो नयाब से कहता है कि मुझे यकीनन इस बात का पूरा इल्म है, ये बात नसीबन और कमर ने ही उसे बताई होगी। ये बात सुनने के बाद नयाब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मिर्जा साहब नयाब से कहते हैं कि तुम बंदों के साथ जाओ और नसीबन को आग लगा दो, और नयाब ऐसा ही करता है। नसीबन को जला दिया जाता है, लेकिन पुलिस के पास इसकी इतला पहुंचती है कि एक लड़की जली हुई मिली है, तो वो फौरन सलार से राब्ता करती है कि सलार, एक लड़की की लाश हमें मिली है और पूरी जली हुई है। ये बात सुनने के बाद सलार बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पुलिस उनसे कहती है कि हॉस्पिटल में है, तुम आ जाओ। सलार फौरन से वहां पर जाता है, तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सलार जैसे ही लड़की के मुंह से कपड़ा हटाता है, तो वो वदीमा नहीं होती, तो उसकी जान में जान आती है कि शुक्र है ये वदीमा नहीं थी। पुलिस ऑफिसर सलार से कहता है कि हम अभी इस वक्त केस को रोक रहे हैं। ये बात सुनने के बाद सलार बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर सलार से कहता है कि हम फिलहाल इस केस को रोक रहे हैं, जब तक हम इस बॉडी का मेडिकल नहीं करेंगे तब तक हम केस आगे नहीं चला सकते। क्या पता हो ये वदीमा हो। जिस पर सलार पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है वदीमा जिंदा है और मिर्जा साहब के घर बिल्कुल भी छापा नहीं मारेंगे। ये बात सुनने के बाद सलार को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर की बहुत ही ज्यादा तले मिनते करता है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनते। पुलिस ऑफिसर सलार को ये भी कहता है कि क्या पता हो मिर्जा साहिब को इस बात का पता लग गया हो कि तुम हमारे साथ उसके घर में छापा मारने वाले हो, इस वजह से उन्होंने वदीमा को आग लगाकर जला दिया हो। जिस पर सलार बिल्कुल भी राजी नहीं होता और वो पुलिस ऑफिसर से कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वदीमा जिंदा है, आप पूरी इंक्वायरी करें। जिस पर पुलिस ऑफिसर की तरफ से सलार को ना ही मिलता है और वहाँ वदीमा बिल्कुल जिंदा सलामत मदहार के पास होगी। मदहार और उसके बंदे वदीमा को एक ट्रेनिंग देते हैं कि तुम गन शूट सही तरह से कर सको, और उसे इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो अपनी जगह पर सही निशाना मार देती है। मदहार और उसके बंदे ये सोचते हैं कि पहले हम वदीमा के थ्रू नसीबन और कमर के पास पहुंचेंगे, पहले हम उनका ठिकाना लगाएंगे, फिर उसके बाद मिर्जा साहब के पास जाएंगे और उन्हें जान से मार देंगे। अब तो मिर्जा साहब सिर्फ और सिर्फ सलार के हाथों नहीं मरेंगे, बल्कि वो वदीमा के हाथों से मरेंगे, क्योंकि मदहार उसके बंदों ने वदीमा को ताना लगाना सही सिखा दिया है। और ये बात सुनने के बाद वदीमा भी मदहार को कहेगी कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं सबसे पहले नसीबन को ठिकाने लगाना चाहती हूँ और उसके बाद मिर्जा साहिब को तो जान से मार देना चाहती हूँ। जिस पर मदहार उसके बंदे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो वदीमा के साथ ट्रेनिंग पर लग जाते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं। वो डायरेक्ट नसीबन और कमर के घर छापा मारते हैं, लेकिन वहाँ पर नयाब आ जाता है और वो नसीबन को उठाकर ले जाता है। लेकिन अचानक वहाँ पर वदीमा भी पहुंच जाएगी और वो गन तान कर कमर से कहेगी कि बताओ नसीबन कहाँ पर है। जिस पर कमर उसे बताता है कि नसीबन नयाब उठाकर ले गया है। ये बात सुनने के बाद वदीमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। कमर वदीमा से कहता है कि प्लीज मुझे ना मारना। वो वदीमा के सामने हाथ जोड़ लेता है, जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मैं भी इस तरह से तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब मैंने तुम्हारे माथे पर गन रखी है तो तुम फौरन उसे माफिया मांगने लग पड़े हो। मजीद ड्रामा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होंगे हाजिर एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।